तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, साथ ही अगर सोलेनॉइड हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, साथ ही अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर रख दिया जाए तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इन सभी पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो पहला हैंड थंब रूल। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये दिख रहा होगा आपको। अब ये जो थंब है इसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में कर देनी है आपको। ठीक है, और इसको पकड़ लो आप। सिंपली ये जो फिंगर जिस तरफ से कर्ल होगा, जिस डायरेक्शन में कर्ल होगा, वहीं आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो आप खुद देख ले, यहाँ पे जो डायरेक्शन है आपका ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेकर के अगर परेशानी हो रही हो तो सिंपली मैं बताओ कि आप क्या करें, इसी को इधर की तरफ कर ले। ठीक है, आपको दिखे, और यहाँ पे इमेजिन कर ले आपके सामने वॉच है। ठीक है, 12, 1, 2, 3 है ना, इस तरह से आपको यही इमेजिन करनी है। तो अगर आप इस चीज़ से कंपेयर करोगे, है ना, करंट आपका इधर को फ्लो हो रहा है और आपका फेस ये रहा, है ना, वॉच की तरफ, तो आप देखोगे कि आपका जो ये फिंगर है वो किस साइड कर लोगी, वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो जब इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। क्लियर, इसे बोलते हैं आप मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ओके, सिंपली इसे राइट हैंड थंब रूल भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज ना हो, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल बोले या राइट हैंड थंब रूल बोले तो कंफ्यूज नहीं होना इस बात को लेकर के। नेक्स्ट देखें, राइट हैंड रूल ही है, यानी ये मैक्सवेल राइट हैंड ही रूल है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। तो यहाँ पे भी देख लो आप, सेम चीज़, करंट की डायरेक्शन इधर को तरफ हो रही है, यानी अब ये डायरेक्शन कैसे तय करोगे कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो अपने स्क्रीन पे लगा दो एक वॉच सिंपली। ठीक है, और ये जो करंट है इसको कर लो अपनी तरफ, अपने फेस की तरफ, तो आपको डायरेक्शन किधर को मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रहे, जब राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है ना, राइट टू लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज। और उसको बहुत अच्छे से समझना है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो सिंपली क्या करो कि वो जो करंट की डायरेक्शन है अपनी तरफ कर लो। ठीक है, और अपने फेस के बिल्कुल सामने एक वॉच को इमेजिन करो। वैसे ही आपने एक सोलेनॉइड कंसिडर कर लिया और इसमें करंट आप देख सकते हो कि ये डायरेक्शन है करंट के फ्लो होने की, और इसमें पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो फिर क्या करोगे, सिंपली देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे ये हैंड को किया गया है उसी तरह से आपको कर्ल कर लेने हैं। तो इस केस में जो थंब होगा ये आपको बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी ये जो थंब होगा ये इंडिकेट करेगा नॉर्थ पोल को, तो अपोजिट वाला साइड आपका साउथ पोल हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से सोलेनॉइड के केस में भी आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो, यानी एक सोलेनॉइड जो है वो बाहर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, आउटसाइड जीरो कंसिडर करते हैं हम लोग। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसे कब यूज करोगे, यानी एक कोई रेक्टेंगुलर कॉइल, स्क्वायर कॉइल या सर्कुलर कॉइल हो और उसे आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जिसमें करंट कोई फ्लो हो रहा हो, करंट आई फ्लो हो रहा हो, तो उस केस में उस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगा, तो उस डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। ध्यान रहे, ये मिडिल फिंगर आपका इलेक्ट्रिक करंट, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हो तो जो थंब होगा वो फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। क्लियर है, आपके पास ये भी एग्जांपल है, इससे समझ सकते हो। अब एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, तो क्लियर करना चाहूँगा मैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की अगर बात करें तो बेसिकली यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को पता करने के लिए इस रूल का यूज किया जाता है, जबकि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंड्यूस करंट यानी जनरेटर के केस में इसे यूज करोगे, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मोटर के केस में आप यूज करते हो। क्लियर है, क्योंकि वहाँ पे कॉइल को रोटेट करवाना है, तो कॉइल किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा वो डिसाइड कौन करेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का काम क्या है, उसे इंड्यूस करंट यानी जनरेटर के आर्मेचर को जब हम रोटेट करवाएंगे तो उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। लेकिन अगर बात करें कि दोनों में सबसे फंडामेंटल कौन है, तो सबसे फंडामेंटल और सबसे बेस्ट है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट है हमारा राइट हैंड पाम रूल।
इसे कब आप अप्लाइड करोगे? मान लो किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ध्यान रहे कि उस चार्ज का नेचर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो क्या करोगे आप कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में अपने फिंगर को ले आना है, ठीक है, और इस पाम को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है, जैसा आपको क्लियर दिख रहा होगा इस इमेज में। तो ये जो थंब होगा ये आपको बता देगा क्या? फोर्स की डायरेक्शन। रिपीट करता हूँ, अपने फिंगर को या अपने हथेली को ऐसे ले आएं। सिंपली मैं पहले बोल दूं कि आप अपने फिंगर को वेलोसिटी वेक्टर की तरफ रखें और उसे कर्ल करें, ठीक है। और किधर कर्ल करना है? जिधर मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है। तो फिर इस केस में आपका फोर्स क्या होगा? थंब की डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको अपवर्ड दिख रहा है। सपोज डेट ये चीज़ होता और ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर होता, तो फिर क्या हो जाता? तो पहले आप इधर ले आते, फिंगर को उधर कर्ल करते, तो ये जो थंब है वो डाउनवर्ड हो जाता, ठीक है। तो ये है आपका राइट हैंड पाम रूल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से मैं आपको एक कंक्लूजन दूंगा कि जैसे मान लो दो वेक्टर हो A क्रॉस B, ठीक है, और चलो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब इसकी डायरेक्शन चाहिए आपको, ठीक है। तो क्या करना? पहले वेक्टर की तरफ अपने फिंगर को ले आना है और दूसरे वेक्टर की तरफ अपने फिंगर को कर्ल कर लेना है। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो या जो C होगा उसके डायरेक्शन को बता देगा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी। जैसे मैं लिखता हूँ टॉर्क, है ना, तो R क्रॉस F लिखते हैं ना। तो सपोज डेट R आपका इधर हो, F यहाँ पे हो, क्लियर। तो फिर इस पे जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो आपका अपवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका मान लो फोर्स हो जाए तो फिर इस केस में क्या हो जाएगा? टॉर्क डाउनवर्ड, क्लियर है ना।